सो आज हम दोनों हैं लहरे के साथ एंड इस सेगमेंट का नाम है तेरी मेरी लव स्टोरी। वैसे हमारी लव स्टोरी तो बहुत लोग जानते हैं कि कहाँ से शुरुआत हुई थी इस लव स्टोरी की, बट लहरे हमसे पूछेंगे कि इन डेप्थ में बताइए कि आपने कहाँ से शुरुआत की थी और फिर आपकी लव स्टोरी कैसे डेवलप हुई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वी बोथ प्रॉमिस कि जो भी क्वेश्चंस हमारी लव स्टोरी के बारे में पूछे जाएंगे उसके जवाब हम बिल्कुल सच देंगे। हाँ, और सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन पूनम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि लोगों को पता है कि आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाती हैं, तो किस तरह से वो लाइक संजय आपको केयर करते हैं और आपकी पैम्पर करते हैं और आपके गुस्से को किस तरह से शांत करते हैं? शॉर्ट टेम्पर्ड मैं थी जब मैं दिल्ली से आई थी, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि मेरे डैड जो है वो आर्मी से हैं और एक्चुअली ना वो मेरे डैड से मेरे पास थोड़ा थोड़ा गुस्सा आया है, बट अभी मैं बहुत ज़्यादा काम हो गई हूँ, इतना गुस्सा नहीं करती हूँ। हाँ, लेकिन जब भी गुस्सा आता है तो संजय मुझे कुछ ना कुछ करके या तो मुझे मसाज गिफ्ट कर देता है, या मुझे सरप्राइज़ करता है विद फ्लावर्स, या मुझे ऐसे बिठा के इतने प्यार से बात करता है कि मैं सब भूल जाती हूँ। हाँ, एक्चुअली आर्मी बैकग्राउंड से है, आर्मी वाला खून है, शी इज़ गॉट इट इन हर जीन्स, तो वो गुस्सा इनबिल्ट है, बट पहले से तो बहुत ही काम हुई है एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ मी। मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज ऑफ मी मतलब कि मैंने साफ साफ एक बार बोला था पूनम को कि लिसन, इस तरह से रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, बिकॉज मुझे आर्ग्यू करना, लड़ाई झगड़े करना, नेगेटिविटी, किसी भी तरह की नेगेटिविटी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बहुत चिल्ड आउट इंसान हूँ, तो जब भी हमारा झगड़ा होता भी है तो ऐसा नहीं है कि मेरा कोई फिक्स पैटर्न है पूनम को मनाने का। इट डिपेंड्स कि मेरा क्या मूड है एंड पूनम का क्या मूड है। कभी कभी मुझे लगता है कि अगर मैं स्पा गिफ्ट करूँगा तो वो खुश हो जाएगी, कभी कभी मुझे लगता है कि फ्लावर्स दूंगा तो खुश हो जाएगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स कम्युनिकेट करता हूँ, बिकॉज मेरा मानना है कि हर रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन इज़ नेसेसरी। बहुत लोगों के ब्रेकअप्स इस वजह से हो जाते हैं या फिर उनका रिलेशनशिप अच्छा इसलिए नहीं चल रहा होता है बिकॉज वो कम्युनिकेट नहीं करते हैं। सो मैं कम्युनिकेट करता हूँ कि लिसन यार, मेरी गलती है या तेरी गलती है, जो भी है लेट्स एंड इट, ना तू खुश है ना मैं खुश हूँ, सो चल ठीक है, अगर तेरी भी गलती है तो भी आई एम सॉरी, मेरी भी गलती है तो आई एम सॉरी, तो लेट्स जस्ट एंड द फाइट। लेकिन ये सब जो भी कम्युनिकेशन स्टार्ट होने से पहले क्या होता है वो इसने नहीं बताया, वो मैं बता देती हूँ। जब मैं गुस्से में होती हूँ या ये गुस्से में इधर उधर घूम रहा होता है, हम एक दूसरे को देखते नहीं है और जैसे हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं हम जोर जोर से हंसते हैं पहले, उसके बाद हम बात स्टार्ट करते हैं। ये एक्चुअली अभी पिछले कुछ टाइम से ऐसा स्टार्ट हुआ है कि एक दूसरे को आधे घंटे बाद देखते हैं, लड़ाई के आधे घंटे बाद, और हंस पड़ते हैं तो सॉल्व हो जाता है। ये बेसिकली ये वही सॉल्व हो जाता है। होके ये कॉम्पैटिबिलिटी अंडरस्टैंडिंग बहुत टाइम बाद आई है, वो धीरे धीरे डेवलप होती है हर रिलेशनशिप में, बट या कम्युनिकेट करके हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करके लड़ाई झगड़े को एंड करते हैं। जब आप दोनों फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिले तो मतलब कब लगा कि यार ही इज़ राइट गाय, कि इसके साथ मैं अब तो पूरी ज़िंदगी बिता सकता हूँ, मतलब बिता सकती हूँ और बिता सकता हूँ? एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ, हर कोई सोचता है अपनी लाइफ में कि मेरा जो लाइफ पार्टनर है या वुड बी हस्बैंड है वो ऐसा हो या वैसा हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने नहीं सोचा था। हाँ, थोड़ी थोड़ी क्वालिटी, बस हाँ मुझे इतना चाहिए था कि जो मेरा लाइफ पार्टनर होगा वो मेरी रिस्पेक्ट करे और मेरे पेरेंट्स की मुझसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करे, क्योंकि आई एम द ओनली चाइल्ड। सो आई वॉन्ट समवन जो मेरे मॉम डैड को मुझसे भी ज़्यादा रिस्पेक्ट करे। इट्स ओके अगर वो मेरी कभी बात ना माने, बट मेरे मॉम डैड को मुझसे ऊपर रखे। तो वो एक ही क्वालिटी जो मुझे चाहिए थी वो थी इसके अंदर, और मतलब जो मुझे चाहिए थी। बाकी एज अ पर्सन मैंने जैसा ये है इसको एक्सेप्ट किया है। या सेम फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि हम फेसबुक पे मिले थे, इट्स अ फेसबुक लव स्टोरी। तो जब दिल्ली से पूनम मुंबई पहली बार आई तो एक्चुअली इट वाज लव एट फर्स्ट साइट, देखते ही मुझे प्यार हो गया था। बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लुक्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इंसान का नेचर कैसा है। सो आई वॉन्टेड टू नो हर एंड विद इन अ वीक आई वॉज श्योर अबाउट हर कि शी इज़ द आइडियल वन फॉर मी, बिकॉज पूनम में वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है
जो मैं एक लड़की में ढूंढता था, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, अफेक्शन, वार्मथ एंड रिस्पेक्ट टूवर्ड्स एल्डर्स। तो शी इज़ फन लविंग ऑल्सो। तो एक पार्टनर में जो सारी क्वालिटीज़ थी वो जो सारी क्वालिटीज़ मैं ढूंढ रहा था वो सब पूनम में थी। बट ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी वुड बी वाइफ ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। ये मैं सिर्फ पूनम की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता रहा हूँ कि जब मैं मिला तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने ऑब्जर्व की एंड सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे पसंद आई। सो दैट्स हाउ आई प्रपोज्ड फॉर मैरिज। किसने किसको पहले प्रपोज किया और आप क्या एक बार में मान गई थी पूनम? दिल्ली से जब पूनम मुंबई आई थी, एक हफ्ते के लिए आई थी फॉर अ वीक, एंड देन शी वाज फ्लाइंग बैक टू दिल्ली एंड कुछ श्योरिटी नहीं थी कि वापस आने वाली है। तो मैं जब एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने गया तो विद फ्लावर्स इन फ्रंट ऑफ एवरीवन आई प्रपोज्ड दैट पूनम, विल यू मैरी मी? He went on his knees and he proposed me. Like मैं बहुत बार ये रिपीट कर चुकी हूँ, बट मैं वापस बोल रही हूँ कि लड़का प्रपोज करता है, हे आई लव यू, हे आई लाइक यू, बट Yeah, I proposed her for marriage directly. Are you like, and I used my नहीं, उस वक्त इसने कुछ रिप्लाई नहीं किया। हाँ, मैंने उस टाइम ये एयरपोर्ट के अंदर चली गई और मैं वहीं पे खड़ा हूँ। आई वाज लाइक ये क्या हो गया, बिना आंसर दिए चली गई। and when he proposed me, I could actually see आपकी जो आईज है वो नम थी और थोड़ा मतलब थोड़ा इसकी आंखें गीली हो गई थी कि पता नहीं आएगी या नहीं आएगी। तो मुझे वो भी कहीं ना कहीं माइंड में था कि यार वहाँ पे खड़ा है, कहीं रो तो नहीं रहा, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, चलो हाँ बोल देती हूँ। हाँ चलो हाँ बोल देती हूँ, एहसान कर देती हूँ। फिर मैंने बोल दिया हाँ। लड़ाई में मतलब बार बार ये नहीं बोलना चाहूँगी, बट हाँ लाइक हाँ नहीं देखना, नहीं बात करना, लाइक वैसा। जब मैं घर पे रिलैक्स कर रही होती हूँ शाम में, मैं ऐसे सोचती हूँ कि आज मैं थोड़ा जल्दी सो जाऊँगी और मैं नेक्स्ट डे जल्दी उठूँगी, और इसका पैकअप होता है और ये मुझे फ़ोन करता है, कुछ प्लान है, कहीं चलें घूमने, कहीं बाहर चलें? मैं बोलती हूँ नहीं आज नहीं, चलना, अरे वापस आ जाएंगे 11-12 बजे तक वापस आ जाएंगे, प्लीज़ चलना। ये मुझे कैसे भी मना लेता है और हम लोग घर आते हैं 2-3 बजे, जिससे नेक्स्ट डे मेरा कभी झगड़ा होता है इस बात पे। मुझे मेरा रूटीन फॉलो नहीं करने देता, तब मुझे गुस्सा आता है क्योंकि ये शूट कर रहा है यार, कम ऑन, मुझे करना है काम अभी। ऑब्वियसली आप करोगे, बहुत अच्छा काम करोगे। पूनम के साथ मेरा झगड़ा तब होता है जब किसी पॉइंट पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई पॉइंट प्रूव करना चाह रहा हूँ या कोई एक चीज़ कन्वे करना चाह रहा हूँ, वो ये समझ नहीं पा रही है। तो मुझे तब थोड़ी सी इरिटेशन होती है कि am I a bad communicator or she doesn't trust my instinct or intuitions? उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझ में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ तू जो बोल रहा है सही है। इट्स ओके, आई एम जस्ट सेइंग कि ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ है, तब मुझे थोड़ी सी इरिटेशन होती है और तब थोड़ा सा झगड़ा होता है। एंड विच हैपन्स इन एवरी रिलेशनशिप। कोई भी आज की डेट में कोई भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसा नहीं होगा जो बोलता होगा कि हमारा तो झगड़ा ही नहीं होता। मुझे दूसरों के रिलेशनशिप्स का नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि मेरी इंस्टिंक्ट, मेरी इंट्यूशन इसकी इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और करेक्ट होती है, जो कि इसको प्रूफ हो जाता है बाद में, बट ये मानता नहीं है, तो मैं इसलिए इसकी बातें नहीं मानती। अच्छा पूनम, हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि मैं अपने हस्बैंड के हाथ की कुछ डिश खाऊं, लाइक कुछ कुक करवाऊं। आप कभी करवाते हो या उनको कुछ आता है बनाना? नहीं, इसको कुछ नहीं आता, ये किचन में नहीं घुस सकता, ये सिर्फ एक चाय बनाता है, वो भी इतनी वाहियात कि प्लीज कभी मत पीना। ये ना सिर्फ अपनी चाय खुद ही पी सकता है और आप जो लोग भी ये सेगमेंट देख रहे हो, जब भी आप में से कोई भी मिलेगा, आप मुझे याद दिलाइएगा चाय के बारे में। मैं अपने हाथ से आपको बना के चाय पिलाऊंगा। एंड अगर प्लीज आपको चाय नहीं पसंद आई ना, तो मतलब नहीं, मैं इसके चाय की रेसिपी बता देती हूँ तो आपको पता लग जाएगा कि आप ओके पानी डालते हैं, इतना बड़ा मग पानी डालेगा चाय के लिए, एंड देन इतनी सी उस पे चाय पत्ती डालेगा, शुगर नहीं डालता क्योंकि ये शुगर फ्री यूज करता है। एंड इतने Why are you sharing my recipe with everyone? It's a secret recipe. अरे एंड तो बताने दो, इतने बड़े पानी में इतना सा दूध डालता है। So what is this? क्या चाय बनेगी? मुझे जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। मैंने दे दी भाई।
मुझे जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं कि मैं ऐसी चाय क्यों बनाता हूँ या फिर मैं ऐसी चाय ही बनाता हूँ या नहीं। वो मेरी सीक्रेट रेसिपी है, ऐसी रेसिपी बिल्कुल नहीं है जैसे इसने बनाई। बट हाँ, पूनम इज़ अ वेरी गुड कुक, बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है, बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। मज़े की बात यह कि व्हेन वी स्टार्टेड गोइंग आउट, उसके 1.5-2 साल बाद मुझे पता चला कि इसको खाना बनाना आता है, वो भी बहुत ही अच्छा। लेकिन मेरा ऐसा है कि आई डोंट लाइक टू सी हर वर्किंग इन द हाउस, तो मैं कभी बोलता नहीं हूँ कि पूनम मेरे लिए ये बना दो या वो बना दो। जब भी इसका मूड करता है, वंस इन अ ब्लू मून, 5 साल में एक बार, जब मेरा मन होगा मैं तभी बनाती हूँ। लाइक महीने में एक बार जब इसका मूड होता है तब वो कुछ ना कुछ मेरे लिए स्पेशल बना देती है। एंड द फूड इज अमेजिंग। और वो खाना खा के मैं बोलता हूँ कि पूनम मेरी लाइफ सेट है। ओके, अच्छा, कोई ऐसी डेस्टिनेशन की बात हुई जहाँ पूनम चाहती है कि आपको लेके जाओ और आप बोलते हो कि नहीं यार यहाँ नहीं, यहाँ जाते हैं? बहुत ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा। कब हुआ है? बहुत ज़्यादा होता है। लाइक आई एम अ वाटर बेबी, तो मुझे यू नो जितने भी एग्जॉटिक आइलैंड्स है, जो अनएक्सप्लोर्ड आइलैंड्स है, वहाँ जाके खो जाना है 1 हफ्ते के लिए। बट पूनम इज़ नॉट मोर ऑफ अ वाटर बेबी, तो उसको ऑस्ट्रेलिया जाना है। शी लव्स ऑल कमर्शियल प्लेसेस लाइक सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, पेरिस, मेट्रोपॉलिटन प्लेसेस। एंड मुझे चाहिए शांति, बिकॉज यहाँ पे मुंबई में ऑलरेडी मैं यू नो हर वक्त बाहर ही होता हूँ, लोगों के साथ होता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं मुंबई से बाहर जा रहा हूँ तो आई शुड बी एट अ क्वाइट प्लेस। एंड यहाँ पे ये ज़्यादा होमली। नो, आई टेल यू व्हाट, अगर मैं लंदन जा रही हूँ तो वहाँ पे भी बहुत सारे बीचेस हैं एक्सप्लोर करने के लिए। सो बहुत झगड़ों के बाद, बहुत ही डिस्कशन के बाद हमने एक डेस्टिनेशन फाइनलाइज किया। सो वी आर प्लानिंग टू गो टू टर्की वेरी सून। संजय जो है वो एक एक्टर हैं, तो ऑब्वियसली एक्टर हैं तो लड़कियों की जो है वो मैसेजेस और देन कहीं भी बाहर निकले तो आपका जो प्राइवेट जो भी आपका मोमेंट होता है वो वैसा नहीं रह पाता। तो कभी लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, और कभी डर लगता है? मुझे अच्छा लगता है कि लड़कियाँ इसको मैसेजेस भेजती हैं। मुझे ऐसा लगता है वाओ, आई हैव समवन जो उनके पास नहीं, वो मेरे पास है, वो मेरे पास है। सो मुझे बिल्कुल इनसिक्योरिटी नहीं होती एंड आई एम वेरी श्योर, क्योंकि आई नो हिम वेरी वेल, ये कहीं नहीं जाएगा। आपको नहीं लगता है कि जो डिस्टेंस वाले रिलेशन होते हैं वो कहीं ना कहीं जाके मतलब चलते हैं एंड देन फिर बाद में? राइट, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, नॉन एक्टर फ्रेंड्स भी एंड एक्टर फ्रेंड्स भी, जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे। एंड 90% मैंने देखा है कि उनके रिलेशनशिप्स वर्क नहीं कर पाए। आई डोंट नो व्हाट द रीज़न इज़, बट ऑब्वियसली लॉन्ग डिस्टेंस में द बॉन्डिंग हैज़ टू बी रियली वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, कि आप एक दूसरे से इतना दूर हो, सिर्फ फ़ोन पे बात हो रही है या वीडियो चैट हो रहा है, उसके बावजूद यू आर सेटिस्फाइड एंड यू आर गेटिंग दैट इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम योर पार्टनर। नहीं तो आज की डेट में लिविंग इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, आई थिंक एवरीवन वांट्स टू हैव अ पार्टनर जिसके साथ पूरे दिन का यू नो काम करने के बाद आप आराम से बैठो, एक दूसरे से बात करो। वो यू नो वो इमोशनल सपोर्ट आज की डेट में हर किसी को चाहिए होता है, जो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में नहीं मिल पाता। तो आई थिंक दैट इज़ द मेन रीज़न ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नॉट वर्किंग दिस डेज। मैं चाहूँगी कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें डिस्क्राइब करें जो अभी तक शायद जो आपको देखते हैं उनको नहीं पता। संजय जो है, बहुत लोगों को लगता है कि नेगेटिव प्ले कर रहे हैं और ऐसे ही होगा थोड़ा सा, या मीन या ऐसे रियल लाइफ में, बट बहुत लोगों को नहीं पता कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। मतलब वो 1 सेकंड में रो सकता है, वो इतना इमोशनल है, इतना सेंसिटिव है, और छोटी छोटी बातों पे वो फील कर जाता है कि उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, मैंने तो ऐसे नहीं किया था। मतलब ही इज़ अ किड, अंदर से बच्चा है ये। और हाँ, और लोगों को ये भी नहीं पता है कि ये बहुत फ़नी है। इसकी कॉमेडी टाइमिंग, अगर आप इसके साथ एक दिन शो देख के पता है लोग नहीं, कॉमेडी अच्छा कर लेता है नहीं, मतलब फिर भी रियल लाइफ में भी कुछ बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है ये, और ये बहुत ज़्यादा केयरिंग है। अगर इसने किसी को अपना फ्रेंड बनाया है तो उसके लिए मतलब वो कुछ भी कर देगा, आउट ऑफ द वे जाके कुछ भी करेगा। सो ही इज़ लाइक दैट। या थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। मुझे लगा कि कुछ ऐसा बोलने वाली है
जिससे मतलब मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी बट नहीं बोली। सो पूनम के बारे में एक ऐसी चीज़ जो लोगों को नहीं पसंद है वो ये है कि पूनम हॉरर फिल्म्स देखने से बहुत डरती है एंड मुझे हॉरर फिल्म्स देखना बहुत पसंद है। हॉरर फिल्म्स आर प्योर एंटरटेनमेंट एंड एक्टर होने के बाद तो आपको पता हुआ होता है कि एवरीथिंग इज रियल, इट्स नॉट रियल बट स्टिल। एंड ये क्या करती है, जब मेरे साथ कभी कहीं भी हॉरर फिल्म देखने के लिए जैसे ही स्क्रीन पे घोस्ट आने वाला होता है उससे पहले ये जोर से मेरा हाथ पकड़ लेती है तो सस्पेंस ही किल हो जाता है। तो मैं बोलता हूँ यार यू डू वन थिंग, यू डोंट कम। ओके, सो फाइनली लहरे के साथ तेरी मेरी लव स्टोरी ये सेगमेंट करके आप लोगों को कैसा लगा? लहरे से तेरी मेरी लव स्टोरी के बारे में बात करके एंड सवालों के जवाब देकर हमें बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली हमने ऐसे आंसर्स दिए हैं जो आज तक हमने नहीं बोले हैं नॉर्मली किसी को। ऐसे सवाल, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो लहरे ने पूछे हमसे, पहले नहीं पूछे गए थे एंड इसलिए भी मज़ा आया क्योंकि ये सवालों के जवाब देते देते हम एक दूसरे को एक्सप्लोर कर रहे हैं और ज़्यादा। जो चीज़ें हम डे टू डे लाइफ में नहीं एक दूसरे से बात करते या पहले नहीं पूछे गए थे वो जवाब देते देते पता चलता कि ओके पूनम की थॉट प्रोसेस ऐसी है, या फिर पूनम को ऐसा लग रहा होगा कि हाँ संजय की थॉट प्रोसेस ऐसी है। हाँ, क्योंकि पिछले 1.5 साल से इतना बिजी है ये कि हार्डली टाइम मिलता है। सो थैंक यू लहरे फॉर डूइंग दिस वंडरफुल सेगमेंट तेरी मेरी लव स्टोरी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।